अशोक गहलोत कोरोना री तीसरी लहर ने लहर दी चेतावनी। लोगों सु कोरोना गाइडलाइंस री कड़ाई सु पालना करवा करे अपील करया। राजस्थान में फिलहाल स्थिति काबू में है। सीएम कोरोना तीसरी लहर चेतावनी पर। देश में कोरोना रोधी टीको लगवावा खातर लोगों में उत्साह। देश में लगाई जा चुकी है 49 करोड़ सु 32 कोरोना री डोज। राजस्थान में अबार ताई 3 करोड़ 38 लाख 22 हजार सु 32 लोगा रो हुयो टीकाकरण। भारतीय कुश्ती री पहचान बनिया रवि दहिया। टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में दिलाया रजत पदक। इनसु पहली पुरुष हॉकी में भारत जर्मनी ने 5-4 सु हरा 41 साल पाछे जीत्यो हो कांस्य पदक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज जोधपुर में एक महिला पटवारी ने 1 लाख रुपया री रिश्वत लेता करया गिरफ्तार। पत्थर री खान री मौका रिपोर्ट बनावारी एवज में मांगी ही 2 लाख रुपया री रिश्वत। प्रदेश में कई थोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर जारी। नदी नाला उफान माथे। कई जिला में बांध और तालाब हुआ लबालब। प्रदेश नमस्कार, राजस्थानी समाचार सारू में प्रीति है। अब खबरा जोवा विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना री तीसरी लहर री आशंका ने लेर एक बार फिर चेतावनी दी है। अपना ट्वीट रे जरिए वणा कोरोना गाइडलाइंस री कड़ाई सु पालना करवारी बात की है। हालांकि वणा कहा कि कोरोना संक्रमण जांच बारा वैज्ञानिक पैमाना रिप्रोडक्टिव फैक्टर आर फैक्टर जो 1 सु नीचे रहबा परा कम संक्रमण ने दर्शावे है या देश भर में 1.02 है, पर राहत री बात है कि राजस्थान में या 0.5 है। देश में कोरोना रोधी टीका लगवावा खातर लोगों में अपार उत्साह देखियो जा रही है। लोग अपनी बारी आबा परा टीका लगवा रिया है। देश में 49 करोड़ सु 32 कोरोना री डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 42,625 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,668 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.37% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,10,353 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.36% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.31% है, जो 5% से कम बनी हुई है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया गया है। देश भर में अब तक 48 करोड़ 52 लाख 86 हजार से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 62,53,741 टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 50 करोड़ 37 हजार कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं और 49 लाख 19 हजार टीके जल्द ही उन्हें दे दिए जाएंगे। प्रदेश में लाडला 24 घंटा के दौरान कोरोना का 18 नवा मामला सामने आया है, जबकि 27 और कोरोना मरीज इन महामारी से रिकवर हुआ है। हालांकि अबार भी प्रदेश में 211 एक्टिव मरीज मौजूद है। चिकित्सा विभाग कानी सु जारी आंकड़ा रे मुजब प्रदेश रा 9 जिला में नवा संक्रमण रा मामला मिला है, जबकि आज जयपुर में नवा मरीजा रा आंकड़ा में एकाएक वृद्धि हुई है। लाडला एक सप्ताह सु 10 अंकारा नीचे चाल रही आंकड़ा आज 18 माथे पुग गया। यहाँ 13 नवा मरीज 11 ठोड़ा माथे मिलिया है। बटे राजस्थान में अबार ताई 3 करोड़ 38 लाख 22 हजार सु 32 लोगा रो टीकाकरण हो चुक्यो है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हो रिया खेल मुकाबला रो सीधा प्रसारण आ प्रसार भारती नेटवर्क माथे देख सको हो। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत रा रवि दहिया 57 किलो वर्ग रा कुश्ती रा फाइनल में रजत पदक जीतर भारत ने एक बड़ी कामयाबी दिलाई। फाइनल मुकाबला में रूसी पहलवान जावुर युकुएट रवि ने 7-4 से पराजित कर गोल्ड मेडल जीतिया।
टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकीरा रोमांचक मुकाबला में भारत जर्मनी ने 5-4 सुहरार 41 साल पछे कांस्य पदक जीत लिया है। भारत री जीत माथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भारतीय टीम ने बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ भारत कुल 4 पदक जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचते हुए 41 साल बाद पदक जीतने का कारनामा कर दिखाया है। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। जर्मनी ने मैच के दूसरे ही मिनट में अपना खाता खोल लिया था। जर्मनी की तरफ से तिमूर ओरूज ने पहला गोल दागा। इसके साथ ही जर्मनी ने 1-0 की बढ़त ले ली। इसके बाद भारतीय टीम ने 17वें मिनट में वापसी की, जब सिमरनजीत सिंह ने जोरदार खेल दिखाते हुए जर्मन गोलकीपर को छकाया और गोल करने में वो सफल रहे। इस गोल के साथ ही दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गईं। दूसरा क्वार्टर खत्म होने तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थीं। भारत ने तीसरे क्वार्टर में 2 गोल दागकर 5-3 की बढ़त बना ली थी। चौथा क्वार्टर शुरू होने के साथ ही जर्मनी ने आक्रामक रुख अपनाया और गोल करने की हर संभव कोशिश की। मैच के 48वें मिनट में जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर के रूप में एक मौका मिला और डिफेंडर ने उसे गोल में तब्दील कर दिया। इसी के साथ स्कोर 5-4 हो गया। इसके बाद भारत ने शानदार डिफेंस दिखाया और जर्मनी को गोल नहीं करने दिया। मैच आखिरी पलों में रोमांचक मोड पर तब आया जब जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। हालांकि भारतीय गोलकीपर पियाश्री जेश ने उसे बचाकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। जम्मू, अंबाला, इम्फाल, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, जालंधर, अलग अलग जगह पर देश में, पूरे देश भर में आज इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और मनाया भी क्यों ना जाए, 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने इसे संभव किया है और इस मुकाबले को जीतकर पोडियम पर ओलंपिक्स में जगह बनाने में कामयाबी पाई है। 1980 में इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक जीता था। ओलंपिक्स का जहां तक सवाल है। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही है। थैंक यू सर। और जी ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग जरूर सर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने की बधाई दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, हमारी पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने के लिए बधाई। टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया। ये ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को इस खेल को चुनने और इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा, 4 दशक बाद टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में देश के लिए कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों में भी आपने कठिन परिश्रम किया, प्रशिक्षण लिया। आपके कुशल और जुझारू खेल पर देश को गौरव है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। भारत को हॉकी में 4 दशकों से भी ज्यादा समय बाद ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह तथा उनके साथी खिलाड़ियों की इस अद्भुत उपलब्धि से पूरे देश में आज उल्लास और उत्साह का वातावरण बन गया है। पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। भारतीय हॉकी के लिए यह क्षण निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभा की ओर से अपनी हॉकी के टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
40 वर्ष का इंतजार कोई छोटा नहीं होता। एक लंबे इंतजार के बाद हॉकी टीम ने जहां एक और क्वालिफाई किए सेमीफाइनल्स में, वहीं पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, कांस्य पदक जीतकर 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है, खुशी है और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। नाना जी बड़ी खुशी है जी। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। भाई सुरेंद्र कुमार मेडल जीत कर आए और बड़ा धूमधाम से स्वागत होएगा जी उसका। सभी कुरुक्षेत्र वाले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। इतनी खुशी हो रही, इतनी मेरी शादी में भी नहीं हुई मना। वही मना दूल्हा मिलेगा और आज मना बहुत ज्यादा खुशी हो रही। जयपुर विकास प्राधिकरण आज स्थापना दिवस मनायो गयो। इन मौके जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल और सचिव हिदेश कुमार शर्मा समेत अधिकारी गणेश पूजन कर पौधारोपण कर्या। इन दौरान आयुक्त गौरव गोयल बताया कि जयपुर में 1 लाख पौधा रोपवा कर्यो जावेलो। तो आज के दिन चूँकि कोविड को देखते हुए एक बड़ा ही कंट्रोल बिना असेंबली के एक छोटी सी पूजा और वृक्षारोपण का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। इस बार हमारे जो अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि 1 लाख पेड़ जेडीए लगाएं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा पेड़ तो बड़े पेड़ हैं और डेंस प्लांटेशन किया जा रहा है, ऑक्सीजोन्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो कोविड सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच जो ये समय है, एंटिसिपेटेड जो थर्ड वेव है, उससे पहले जो हेल्थ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट हुई है, तो उसमें जेडीए के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी जेडीए परिवार का ये प्रयास है कि शहर को बेहतर और अधिक स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। बिल्कुल ऑक्सीजोन्स के लिए 7 पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये अध्यक्ष महोदय धारीवाल साहब का ही कंसेप्ट था कि डेंस प्लांटेशन करें, ताकि वो जो जोन्स हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, मिनी फॉरेस्ट के रूप में, शहर के फेफड़ों के रूप में कार्य करें। तो विभिन्न इलाकों में, विभिन्न जोन्स में अभी तक 7 पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनके टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। उनमें डेंस प्लांटेशन होगा, पार्क के रूप में होगा, एक मिनी लघु वन के रूप में होगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन रावत भाटा कानीजू राजकीय चिकित्सालय करौली ने दीगी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस रो स्थानीय विधायक लाखन सिंह लोकार्पण कर्या। इन मौके पीएमओ डॉक्टर पूरनमल मीना समेत दूजा चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हाँ। विधायक लाखन सिंह कहा कि अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त इन एम्बुलेंस से स्थानीय निवासियों ने बड़ो लाभ मिले लो। हमारे से आप जो मेडिकल है उसके बाद में फिर ये एम्बुलेंस जिस तरह से एक आईसीयू होता है, जिसमें वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन होता है और जितनी भी सारी सुविधाएं एक आईसीयू में होती हैं, वो सारी सुविधाएं इस एम्बुलेंस में है। और करौली में ऐसी एम्बुलेंस की एक कमी थी, तो ये सुविधा युक्त है और ये जनता के लिए आज से अपनी सुविधाएं यहाँ देंगे, तो सभी के लिए ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि अगर कोई मरीज सीरियस है और उसको गांव से लाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें बाकायदा आईसीयू की तरह ही आप उसमें लेके आएंगे। इसमें वेंटिलेटर की सुविधा है, डिफिब्रिलेटर की सुविधा है, सक्शन की सुविधा, जो आईसीयू में जो सारी सुविधा होती है, अम्बो बेड, सारी सुविधा जो आईसीयू में होती है वो सारी सुविधा इसमें है। जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट जिनको हम आगे टर्सरी लेवल पर रेफर करते थे, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, सीरियस पेशेंट होते थे, वो अब आसानी से पहुँच सकेंगे। हाड़ौती इलाका में लाड़ला दिनासू चाल रही लगातार बारिश रचालता बूंदी शहर में जल भराव री स्थिति बन गई है। शहरी कई कॉलोनियां अरपरा में पानी भरवासू स्थानीय निवासियों ने समस्या रो सामनो करनो पड़ रही है। इन बीच रैतसागर बांद्रा 9 गेट 3 फीट खोलर पानी री निकासी करी जा रही है। पिछले 48 घंटे में भारी वर्षा हुई है और उससे जो बूंदी जिले के कुखंड, पाटन है, कापरेन है, नैनवा है, ये विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इनमें विशेष गिरदावरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विशेष गिरदावरी में करवा ली जाएगी। सभी उपखंड अधिकारी तहसीलदारों को आज ही जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में जो भी पक्के मकान गिर गए उनका एक सर्वे करवाया जाए। शहर के लिए यहाँ पर हमने एक SDRF की टीम का कैंप करा दिया है। उसके अलावा करीब 20-25 सिविल डिफेंस के लड़के भी तैनात हैं। कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर स्थापित है। उसके अलावा पुलिस को भी सजग किया गया है, जो पिकनिक स्पॉट हैं और दूसरी जो स्थल हैं
वहाँ पर लोग अनावश्यक रूप से आवागमन न करें। बूंदी के निवासी, महावीर कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी के निवासी पानी में फंसे हुए हैं। मेरा परिवार 3 रोज से किसी के मकान में या किसी एक मकान में हम 10-10 आदमियों ने 10-10 परिवारों ने शरण लिए। प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि नाले की सफाई कराकर और इंतजाम किया जाए। अधिकारी आया, हम 3 रोज से परेशान हो रहे हैं, ना कोई संभालना ना कुछ। मोहल्ले में 5-5 फुट पानी, घरों में 4-4 फुट पानी भरा हुआ हमारे, ना तो नल आया ना कुछ आया। ऊपर से बारिश आ रही, नीचे से पानी आ रहा, घरों में सोने की जगह नहीं है। हम भूखे प्यासे, बच्चा बच्ची सब हमारे ऐसे ऐसे बैठे रहे, बेडों पे, पलंगों पे। अब खाना वगैरह कैसे बना रहे, कैसे खाए। चूरू जिलारी रतन नगर नगर पालिका अध्यक्ष पद माथे भाजपा आपनो कब्जो बरकरार राख्यो है। अठे भारतीय जनता पार्टी री निकिता गुजर कांग्रेस रा सुभाष सैनी ने हरार पालिका अध्यक्ष बनी है। निकिता गुजर ने 13 मत मिल्या, जबकि कांग्रेस रा सुभाष सैनी ने 7 मत ही मिल सक्या। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष निकिता गुजर कह्यो है कि वे पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर का नीसू छोड़िया गया विकास कामा ने प्राथमिकता सु पूरो करेली। शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 13 बताए बीजेपी की और 7 है कांग्रेस की। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। रतन नगर में जो भी समस्याएं पेंडिंग में पड़ी है मैं उनका पूरी तरीके से निर्वहन करूंगी और यहाँ पर नए विकास के आयाम स्थापित करूंगी। सिविल सर्विस है, ठीक है, जो सिविल सर्विस है उसका, और नगर पालिका स्वच्छता पूरा जो पूरे गांव में है उनका पूरी तरीके से निर्वहन करूंगी। भारतीय जनता पार्टी कानीसू आज जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानीसू नवी दिल्ली री दुष्कर्म पीड़िता री पहचान उजागर करवारा मामला में प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानून रो मखोर उड़ा रिया है और दिखावा री राजनीति कर रिया है। दिल्ली में एक दलित समाज की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। सभी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चे के उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो परंपरा रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी उसमें जाकर और उसकी फोटो को ट्वीट करके वायरल करते हैं, जो कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में 28 से पॉक्सो एक्ट में ये अंकित किया गया है कि पीड़ित या पीड़ित के परिवार की फोटो को उजागर करने वाला भी गुनहगार है, उसको 2 साल की सजा और उसका कोर्ट में केस चलेगा। हम राजस्थान सरकार से, गहलोत सरकार जो कि राजस्थान के अंदर दलित उत्पीड़न का अड्डा बन चुका है, महिला उत्पीड़न का अड्डा बन चुका है, आज के पेपर में भी दिया हुआ राजस्थान नंबर 1। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान नंबर 1 बलात्कारों में और अत्याचारों में है। यह हमारा दुर्भाग्य है। हम इस सरकार से मांग करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। भारतीय जनता पार्टी रा पार्षद आमजन री समस्यावा ने लेर आज जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय माथे प्रदर्शन कर्या। पार्षद गंदगी और मलबा सुभरी नालिया री साफ सफाई कराबा और कर्मचारिया रा समानीकरण री मांग ने लेर मुख्यालय माथे धरनो भी दियो। लगातार 3 महीने से हम कह रहे हैं कि गंदी गलियों की सफाई करें। हाँ, ये सिर्फ बीजेपी के पार्षद ही नहीं, कांग्रेस के पार्षद भी लगातार गंदी गलियों की सफाई की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे अप्रैल में लगभग शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार अगस्त आ चुका है, लेकिन गंदी गलियों की सफाई नहीं हुई है और उससे जनता इतनी त्रस्त है। लेकिन यहाँ हमारे हेरिटेज की महापौर को बिल्कुल परवाह नहीं है। शहर की महापौर वो बनी है, लेकिन वो शायद सिविल लाइंस में रहती है। उनको पता ही नहीं है कि वाकई में परकोटे की गंदगी और परकोटे की क्या समस्या है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और गंदी गलियों का जो टेंडर या फिर उनको बीवीजी कंपनी से जो काम करवाना था, वो आज 3 महीने 4 महीने निकलने के बाद भी शुरू नहीं हुआ है। और मैं ये मानती हूँ कि इससे निकम्मी और नाकारा मेयर आज तक कोई नहीं हुआ है। समानीकरण कीजिए, लेकिन वार्ड की जनसंख्या को आप आधार बनाइए, क्योंकि जहाँ जितने लोग रहते हैं कचरा उतना ही ज़्यादा होता है। बाजारों को आधार बनाइए। और भेदभाव जो आप कांग्रेस और बीजेपी के साथ कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के पार्षद भी इनके खिलाफ हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी का ध्यान रखते हुए समानीकरण कीजिए।
भरतपुरा बाजारामां इणबार गाय र गोबर सु निर्मित राखिया मिलेली। अठे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक रा सहयोग सु 30 महिलावां ने गाय रा गोबर सु उत्पाद बनाबारो प्रशिक्षण दियो हाँ। इंड्रे तेत एक स्वयं सेवी संस्था सु जुड़ी महिलावां राखी रा त्योहार ने देखता थका गाय रा गोबर सु राखिया रो निर्माण कर्यो है। संस्था रा सचिव बलबीर सिंह बताया कि इनसु घरा माए सकारात्मक ऊर्जा रो संचार हुए है। बीपीएल परिवारों के जो स्वयं सहायता समूह बने हैं उन महिलाओं के स्किल को डेवलप करना, उनको तकनीकी प्रोवाइड करना, तो उसी को लेकर के हम लोग हमारा प्रोजेक्ट है वेस्ट टू वेल्डर के वेस्ट को कैसे चमत्कार बनाया जाए उसको देखते हुए हमने एक नवाचार किया कि गाय के गोबर से पंचगव्य, गाय का गोबर, घी, दूध, दही, मक्खन, इसको मिला करके हम लोग राखी बना रहे हैं। और ये राखी गाय का गोबर जो है नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है उसका संचार करता है, तो बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो हमने सोचा कि बहन अपने भाइयों की राखी से कलाई को सजाएंगी तो दो रहेंगे, एक तो उनका स्वास्थ्य बहुत लाभदायक रहेगा, बीपी कंट्रोल रहता है, मस्तिष्क बढ़िया काम करता है, नेगेटिव सोच नहीं बनती है, पॉजिटिव का संचार होता है। इसको देखते हुए हमारी बहनों ने ट्रेनिंग ली, 30 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी। इसकी वित्त पोषित सिडबी भारतीय लघु विकास बैंक जयपुर ने सपोर्ट किया था और उसे सपोर्ट करके 30 महिलाओं को हमने ये ट्रेनिंग दे करके राखी बनाना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज जोधपुर में एक महिला पटवारी ने 1 लाख रुपया री रिश्वत लेता गिरफ्तार करया है। महिला पटवारी पत्थर री खान री मौका रिपोर्ट बनावा खातर 2 लाख रुपया री मांग करी ही। एसीबी शिकायत रो सत्यापन कर पटवारी ने रंगा हाथा गिरफ्तार कर लिया है। वटे पटवारी रा मकान री तलाशी ली जा रही है। आज कैरू ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति, सुरेश नाम का व्यक्ति हमारे पास आया, जिसने ये कहा कि मेरे माइंस ट्रांसफ़र के लिए मैं सीमा पटवारी से मिला, हल्का पटवारी सीमा से, जिसने माइंस ट्रांसफ़र के नाम के 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की, जिसको आज दिनांक 5 को 1 लाख रुपए परिवादी द्वारा दिए गए, जो हमने रंगे हाथों उसको दस्तयाब किया और कार्रवाई जारी है। उदयपुर जिला में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना ने लेर ग्राम पंचायत में शिविर लगाया जा रहा है। शिविर रे माध्यम से किसाना ने योजना रे बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग रा अधिकारी और कर्मचारी किसाना ने योजना री बारीकियां समझाई। 2016 से ये जो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है, ये कृषक को सुरक्षा की प्रदान करने की दृष्टि से बहुत ही अच्छी योजना है। चाहे कृषक की फसल खरीफ की हो, रबी की हो, उसके अंदर अधिसूचित जो फसलें हैं हर जिले में, उनका कृषक को सपोर्ट देने के लिए, कृषक को सुरक्षा देने के लिए फसल का बुआई से लेकर कटाई उपरांत प्रोसेसिंग से पहले तक उसका बीमा करवाया जाता है। आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में एक कार्यशाला रखी गई, एक मीटिंग रखी गई, जिसमें 50-60 लोगों ने भाग लिया। उनको फसल बीमा के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि किस किस तरीके से हानि होने पर अपन किसान को उसका लाभ दे सकते हैं, उसकी कितनी प्रीमियम है, कितना मतलब उसका शुल्क जमा करना पर बीघा, प्लस एक बीघे पे आपको कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, उसके बारे में विस्तार से बताया, जिससे काफ़ी लोगों को जानकारी दी। मैं यहाँ पे किसानों को फसल बीमा के बारे में बताना आया हूँ। फसल बीमा मतलब किसानों के जो फसल की एक सुरक्षित हो जाए, उसके लिए ये सारा मतलब योजना चलाई गई है कि मतलब किसान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हो रहा है, तो आर्थिक रूप से हानि हो, तो उससे एक ही योजना का मतलब बेनिफिट ये है कि मतलब एक राशि उसको मिल जाती है, जिससे मतलब उसको आर्थिक हानि नहीं होती है।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना कमजोर और गरीब तबका खातर वरदान साबित हो रही है। इन योजना के तहत लोगों ने सालाना 5 लाख रुपया रो स्वास्थ्य बीमा मिल बारे साथ कैशलेस इलाज मिल रही है। CMHO जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि इन योजना के तहत कई गंभीर बीमारियां रो मुफ्त इलाज करियो जा रही है। बटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमेर रा प्रभारी डॉक्टर आशीष सक्सेना बताया कि मरीजा ने भर्ती होवा सुले डिस्चार्ज ताई मुफ्त इलाज दियो जा रही है। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से राजस्थान लागू की गई है। इसके तहत हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, इसके साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लोगों को मुफ्त कैशलेस इलाज कराने की सुविधा मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। राजस्थान में और विशेषकर जयपुर में सब जगह मिला के 1576 पैकेज हैं, जिनके तहत उनका इलाज वहाँ पर उनको गवर्नमेंट में प्राइवेट में मुफ्त मिलेगा। इसमें 56 पैकेज ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ के गरीब परिवार है, जैसे NFSA हैं, SECC के हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पे मुफ्त ये योजना लागू की गई है। इसमें इनका प्रीमियम भी जमा नहीं होगा। इसके साथ में जो अतिरिक्त जो लोग कराना चाहते हैं वो 850 रुपये के शुल्क के माध्यम से इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान योजना में जैसे ही मरीज़ भर्ती होता है यहाँ पे, उसका हमें 24 घंटे के अंदर हम यहाँ से उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसका फ़ोटो लिया जाता है। उसका जब ट्रीटमेंट होता है तो उस सब का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनलाइन चढ़ता जाता है। और जब वहाँ से जयपुर जिलारा फागी इलाका में कानोलाव तालाब माथे बनिया बांध टूट जाबासू देवीपुरा कच्ची बस्ती रा कई घर जलमग्न हो गया। जयपुर सू पुगी सिविल डिफेंस री टीम और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कामा में ला गया है। प्रशासन रो कहना है कि अबारदाई दर्जना लोगों ने पानी सुघिरी बस्ती माए सु निकाल सुरक्षित थोड़ा माठे पुगा दियो गयो है। प्रदेश में हो रही लगातार मानसूनी बारिश रचालता पूर्वी इलाका में कई ठोड़ा माथे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। बारा में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। कोटा में कई साल पाछे कोटा बैराज रा 10 गेट खोलर पानी की निकासी करेगी। वटे धौलपुर में चंबल खतरा रा निशान से ऊपर बहरी है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां में कमी होबारी संभावना है। बारा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और बूंदी जिलों में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 5 दिन से हो रही लगातार बारिश ने बारा में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। वहां राहत कार्यों के लिए NDRF को लगाया गया है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे के गांव बुरी तरह से जलमग्न हैं। सवाई माधोपुर जिले का मध्य प्रदेश से संपर्क बाधित है। कोटा दौसा राजमार्ग भी बंद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूर्वी जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की चेतावनी दी है। राज्य में अब तक बारिश संबंधी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। और अब बात करा खुदरी अर्दू जारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना सु बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना री तीसरी लहर ने लहर दी चेतावनी। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की कड़ाई से पालना करवा कई अपील करया। राजस्थान में फिलहाल स्थिति काबू में। देश में कोरोना रोधी टीको लगवावा खातर लोगों में उत्साह। देश में लगाई जा चुके 49 करोड़ से 32 कोरोना री डोज। राजस्थान में अवारदाई 3 करोड़ 38 लाख 22 हजार से 32 लोगों रो हुयो टीकाकरण। भारतीय कुश्ती री पहचान बनिया रवि दहिया। टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में दिलाया रजत पदक। इनसु पहली पुरुष हॉकी में भारत जर्मनी ने 5-4 से हरा 41 साल पाछे जीत्यो है कांस्य पदक।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज जोधपुर में एक महिला पटवारी ने 1 लाख रुपया रिश्वत लेता कर्या गिरफ्तार। पत्थररी खांडरी मौका रिपोर्ट बनावारी एवज में मांगी ही 2 लाख रुपया रिश्वत। और प्रदेश में कई ठोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर जारी। नदी नाला उफान माथे। कई जिला में बांध और तालाब हुआ लबालब। राजस्थानी समाचार में अबार अद्रोही। नमस्कार।